बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। गर्मी के सीजन में हल्का फुल्का खाना सभी को बेहद पसंद आता है, और जब बात हो चटखारेदार चटनियों की तो बच्चे बड़े सभी इसको मजे ले लेकर खाते हैं। अगर आपका सालन बनाने का मूड नहीं है तो झटपट सी ये चटखारेदार चटनियाँ बनाएं, जो कि सालन से भी ज़्यादा मज़े की होती हैं। आप इनको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और 2 से 3 दिन तक इनको यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने टमाटर ले लेने हैं और उनको आपने दो दो पीसीज में इस तरह कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हरी मिर्चें लेंगे और प्याज लेंगे। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले पैन में आपने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है, और उसके बाद आपने सारे कटे हुए टमाटर इस तरह पैन में सेट कर देने हैं। इसके बाद आपने हरी मिर्चें ले लेनी है और लहसुन की कुछ कलियां ले लेनी है, वो भी आपने टमाटर के साथ पैन में शामिल कर देनी है। साथ ही इसमें आपने 1/4 कप पानी शामिल कर देना है और 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको आपने कुक कर लेना है। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, आपने उनका छिलका रिमूव कर लेना है और टोमेटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आपने एक बॉल में या प्लेट में इसको ट्रांसफ़र करना है। अगर आपका सालन बनाने का मूड नहीं हो रहा गर्मी के सीज़न में, तो आप ये वाली चटनियाँ बनाएं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एक की बजाय 2 रोटियाँ आप खा जाएंगी। और चॉप की हुई प्याज शामिल करनी है। इसको पहले मैंने पानी में भिगो के रखा था। इसके बाद इसमें काफ़ी सारी हरी मिर्चें शामिल करनी हैं और हरा धनिया और पुदीना शामिल करना है। चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैंने हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की, और हाफ टी स्पून ज़ीरा लेके आपने इस तरह क्रश कर लेना है और वो शामिल कर देना है। इसके बाद आपने हाफ टी स्पून नमक शामिल करना है। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहद मज़ेदार चटखारेदार टमाटर की चटनी बनकर रेडी है। आप इसको दाल और चावल के साथ या कबाब के साथ खाएं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। बेहद मज़ेदार चटनियाँ, हाज़मेदार, मैदे के लिए और आपके जिगर के लिए लाजवाब हैं ये चटनियाँ। एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब सेकंड रेसिपी शुरू करते हैं। वो भी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल देसी तरीके से कुंडी के अंदर बनाएंगे। तो ये चटनी मेरी अम्मी की सीक्रेट रेसिपी है और मेरी अम्मी बना रही हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने टमाटर ले लेने हैं, उनका छिलका आपने रिमूव कर देना है, और थोड़ा सा जो उनका सीड्स वाला पार्ट है हार्ड वाला वो आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने छोटे छोटे पीसीज में टमाटर को कट कर लेना है, और हाफ अदद आपने कैरी ले लेनी है और कैरी को भी छील के आपने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेना है। 2-3 हरी मिर्चें ले लेनी है। अब आपने सबसे पहले कुंडी में पुदीना शामिल करना है और उसको आपने कूट लेना है। इसके बाद मैंने हरी मिर्चें चॉप कर ली और कैरी की जो इमली थी वो भी डाल के चॉप कर ली। फिर आपने टमाटर शामिल करने हैं और ये ध्यान रहना है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाने पाए, और टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से कुंडी में पीस लेना है। पीसने के बाद अब आपने इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करना है और मिक्स कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही झटपट सी मज़ेदार सी एक और टमाटर की चटनी बनकर रेडी है। ऐसी हेल्दी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।